एआई की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? आर्टिफिशियल एनालिसिस की एक नई रिपोर्ट आई है और वो कहती है कि एआई की तरक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पर क्या यही पूरी कहानी है? आज हम इसी विस्फोटक ग्रोथ के दावों को देखेंगे और साथ ही इसके साथ जो गंभीर जोखिम जुड़े हैं उन पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, रिपोर्ट की शुरुआत ही एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरे बयान से होती है। वो कहते हैं, प्रगति के रुकने का कोई भी सुझाव बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मतलब, ये एक बहुत बड़ा दावा है जो ये साफ साफ बता रहा है कि एआई की क्रांति पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, रुकी नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो ग्रोथ है, ये असल में कितनी तेज है? हमारा पहला सेक्शन एआई की दुनिया में इनोवेशन और कंपटीशन की इस अविश्वसनीय रफ्तार को ही दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी बाजी मार लेगी, बल्कि पावरफुल प्लेयर्स की संख्या तो असल में बढ़ रही है और जो नए चैलेंजेस हैं वो बहुत तेजी से लीडर्स को टक्कर दे रहे हैं। हार्डवेयर से लेकर मॉडल्स और प्रोडक्ट्स तक हर लेवल पर ये दौड़ तेज होती जा रही है। अच्छा, तो इस जबरदस्त रफ्तार के पीछे की वजह क्या है? चलिए उन तकनीकी बदलावों को देखते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो आजकल देखने को मिल रहा है वो है एजेंटिक एआई। अब एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, वो खुद काम कर रहा है। मतलब वो छोटे मोटे काम करने से शुरू करता है, फिर सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करता है और आखिर में मुश्किल मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट्स को भी खुद ही पूरा कर सकता है। आज की तारीख में एआई लैब्स का सबसे बड़ा फोकस यही है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रिसर्च लैब्स तक ही सीमित नहीं है। अब ये पावरफुल टूल्स सभी के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। हाई क्वालिटी इमेज एडिटिंग हो या फिर टेक्स्ट से बिल्कुल असली जैसे वीडियो बनाना, ये सब अब आम होता जा रहा है। स्पीच एआई भी इतना एडवांस हो गया है कि वॉइस एजेंट्स बन रहे हैं। और ओपन वेट मॉडल्स, यानी वो मॉडल्स जिनका कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल है, इतनी तेजी से रिलीज हो रहे हैं जितना पहले कभी नहीं हुआ। तो अब जब हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए इस मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं और वो कहाँ खड़े हैं। ये एआई वैल्यू चेन का एक तरह से नक्शा है जो दिखाता है कि कौन किस चीज में माहिर है। हार्डवेयर में एनवीडिया और एएमडी का दबदबा है। फाउंडेशन मॉडल्स बनाने में गूगल, ओपन एआई, मेटा और एंट्रोपिक जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं। और फिर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां क्लाउड और एप्लीकेशंस के जरिए इन मॉडल्स को हम तक पहुंचाती हैं। चलिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं, मतलब हार्डवेयर से। यहाँ एनवीडिया का राज है, लेकिन एएमडी जैसे कंपेटिटर्स उन चिप्स को बनाने के लिए जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को पावर देती हैं। और हार्डवेयर के ठीक ऊपर आती है मॉडल लेयर। यहाँ तो समझ लीजिए कि ओपन एआई और गूगल के बीच सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए एक जबरदस्त रेस चल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ 2 या 3 कंपनियों की दौड़ नहीं है। 1 दर्जन से ज्यादा दूसरी कंपनियां, जिनमें से कई चीन की हैं, वो इन लीडर से सिर्फ कुछ ही महीने पीछे हैं। ये दिखाता है कि एआई की ये दौड़ अब एक ग्लोबल रेस बन चुकी है। इतनी ताकत, इतनी रफ्तार, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या? और यहीं से कहानी एक नया और शायद थोड़ा अलग मोड़ लेती है। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। अब तक हमने जो भी तरक्की की बातें की, उसे एक अलग नजरिए से, यानी जोखिम के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। एआई लैब्स में तो तरक्की की बातें हो रही हैं, लेकिन एकेडेमिक्स और रिसर्चर्स एक दूसरे ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटास्ट्रोफिक रिस्क या महाविनाशकारी जोखिम। और इसका मतलब सीधा सा है, एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट एआई की संभावना जो बहुत बड़े पैमाने पर गंभीर और बुरे नतीजे ला सकता है। और आखिर में हम इन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियों के साथ रह जाते हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल एनालिसिस रिपोर्ट है जो बहुत तेजी से हो रहे इनोवेशन का जश्न मना रही है, और दूसरी तरफ एकेडमिक्स का नजरिया है जो महाविनाशकारी जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रहा है। तो सवाल यही है कि एआई का भविष्य किस रास्ते पर जाएगा, तरक्की के या जोखिम के? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना हो।